सभी छात्रों का स्वागत है दिलीप ट्यूटर्स हब पर। आज हम लोग एक शानदार पोएम पढ़ने वाले हैं। व्हाट ए बर्ड थॉट। चिड़िया क्या सोचती है। एक चिड़िया जो है अपनी दुनिया को कैसे समझती है, इसी के बारे में इस चैप्टर में, इस पोएम में बताया गया है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताते चलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। आई लिव्ड फर्स्ट इन ए लिटिल हाउस। यहाँ पर लिटिल हाउस का मतलब क्या है? मैं बड़े ही अच्छे से एक छोटे से घर में रहती थी। वो छोटा सा घर बच्चों, उसका क्या था? वो जिस अंडे में रहती है। यहाँ पर क्या चीज़ का चर्चा हो रहा है? अंडे का चर्चा हो रहा है। जो अंडा आप लोग अंडे के अंदर रहती थी। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। वो वहाँ बड़े आराम से रहती थी। आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड डाउन। और वो मैं सोचती थी वो मेरा जो घर है वो बहुत ही छोटा है, यह दुनिया जो है बहुत ही छोटी है। और वह दुनिया क्या है? गोल है। क्या है बच्चों? गोल है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू सेल। और पेल का मतलब होता है हल्के रंग का, है ना। और यह दुनिया बस बस अंडे के जैसे ही छोटी सी बनी हुई है। और ब्लू सेल मतलब होता है अंडा का जो हार्ड कवरिंग होता है, उसको बोला गया है। यानी कि वो जिस अंडे में रह रही है उसी का वर्णन कर रही है। और उसे ये लगता है, उस चिड़िया को, नन्ही सी चिड़िया को, कि ये दुनिया बहुत ही छोटा है और गोला है और क्या चीज़ से बना हुआ है? बहुत ही अंडे के जैसा जो चीज़ है उसी से बना हुआ है। वो बस यही सोचती है, इसके आगे उसे कुछ पता नहीं है। और अगला सेकेंड स्टैंजा जो है उसमें देख लीजिए, आई लिव्ड इन ए लिटिल नेस्ट। और जब वो अंडे से बाहर निकलती है तो वो घोंसला में रहने लगती है। वो पेड़ों के पास जाती है और घोंसला में रहती है। नॉट नीडेड एनी अदर। और उसे ये लगता है कि मुझे अब तो किसी की ज़रूरत नहीं है। वो घोंसले में रहने लगती है। जैसा कि आप इस फोटो में भी दे सकते हैं, ये घोंसला का फोटो दिया हुआ है ना। अब जो है आई थॉट द वर्ल्ड एज मेड ऑफ स्ट्रॉ। और वो अब सोचती है ये दुनिया जो है क्या चीज़ का बना हुआ है? तिनके का बना हुआ है। जो लकड़ी का छोटा छोटा जो तिनका होता है, जिससे उसका घोंसला बना हुआ था। अब वो सोचती है कि मैं इसमें रह रही हूँ तो दुनिया भी इसी चीज़ की बनी हुई है। एंड नेस्टल्ड बाय माय मदर। और मैं अपने माँ की गोद में लिपटी हूँ और यह मेरे माँ के द्वारा ही देखभाल की जाती है। समझ में आया बच्चों? और आगे देख लीजिए। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। कह रहा है कि एक दिन की बात है कि मैं अपने घोंसले से बाहर निकली, घोंसले से उड़ी। टू सी टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। ये देखने के लिए कि मैं आगे और क्या पा पाती हूँ, है ना। और आई सेड द वर्ल्ड इज आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। और उसे लगा कि ये दुनिया, वो आगे जाती है तो पत्तियों को देखती है, लीव्स को देखती है, उसे लगता है ये दुनिया पत्तियों से बना हुआ है। तो पहले वो अंडे में थी तो उसे लगता था कि वो दुनिया बहुत छोटा सा है। बाद में उसे लगा तिनका तिनका जैसा है दुनिया, तिनके से बना है। और बाद में तीसरे स्टेज में, तीसरे जो स्टेंजा है उसमें इसको लगता है कि दुनिया पत्तियों से बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, है ना। और पहले ये जो सोचती थी कि इससे बना है, मतलब स्ट्रॉ से बना है, तिनका से बना है, दुनिया छोटी है, गोल है ना, और उससे बनी है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। मैं बहुत ही अंधी थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। एट लेंथ, चौथा स्टेंजा, एट लेंथ आई फ्यू बियॉन्ड द ट्री। और मैं उस दुनिया से बहुत दूर उड़ी, और दूर उड़ी, और आगे गई अपनी इस पेड़ों की दुनिया से। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। और मैं इतना अब बड़ी हो चुकी थी और मुझ में इतनी शक्ति आ गया था, मैं अब इतना मेहनत कर सकती हूँ कि अब मैं खुद ही खुद उड़ सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड।
और मैं अभी भी मुझे नहीं पता। अब उसे जब वो उड़ी, बहुत दूर उड़ी, इस पेड़ों के दुनिया से दूर उड़ी, तो उसे मनुष्य नजर आए, उसे बिल्डिंग नजर आई, उसे धरती पर अन्य अलग अलग चीज नजर आए। तो उसे अब वो कंफ्यूज हो गई कि दुनिया क्या चीज से बनी है। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, और मेरे पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता ये दुनिया क्या चीज से बनी है ना। तो ये बहुत ही शानदार पोयम था, जो है ना, इसमें लिखा नहीं है किसके द्वारा लिखा हुआ है, एनोनिमस लिखा हुआ है ना। तो ये था कि एक चिड़िया अपनी दुनिया को कैसे समझती है। स्टेंजा बाय स्टेंजा उसको पहले लगा कि वो एक छोटे से घर में रहती है और वहाँ बहुत अच्छे से रहती है, और वहाँ का दुनिया बहुत ही छोटा और गोल है, और वो जिस प्रकार से अंडे का जो होता है उसी प्रकार का उसको दुनिया लगा, उसी शेप का दुनिया लगा। फिर आगे जब वो घोंसले में गई तो उसे दुनिया लगा कि ये तिनका से बना हुआ है ना, और उसकी माँ उसे देखभाल करती है। तो तीसरे स्टेंजा में जो वो घोंसले से भी उड़ कर गई ये देखने के लिए कि मैं और दुनिया में क्या पा पाती हूँ, तो वो देखती है कि ये दुनिया क्या चीज़ से बना है, पत्तियों से बना है। तो उसे एहसास होता है कि जा, मैं तो बहुत गलत थी, कि दुनिया इससे पत्तियों से बना है। आगे जो फिर वो पेड़ों को, माया को छोड़ करके आगे दुनिया में उड़ती है, जब वो उड़ सकती है, बहुत दूर उड़ सकती है, तो उसे लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये दुनिया क्या चीज़ से बनी है। वो उड़ती है जब आसमान में, खुले आसमान में, तो वो देखती है अनेक चीज़ों को, तो उसे एहसास होता है कि मुझे नहीं पता दुनिया दुनिया क्या चीज़ से बनी है ना। तो इस प्रकार से चिड़िया सोचती है, जिसमें उसके पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता है होता है। समझ में आया बच्चों? हम लोग आगे एक्सरसाइज पर जाते हैं डिस्कस करने के लिए, है ना। तो ये दिया हुआ है कि पोयम को फिर से पढ़िए, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा, और प्रत्येक स्टेंजा को जो मेन मेन सेंट्रल आइडिया है उसको कह रहा है, पहचानिए। देयर आर टू एक्स्ट्रा गिवन, है ना, जो दो तुम्हें एक्स्ट्रा दिया गया हुआ है। द पहला देख लीजिए ये क्या है। पहला, द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, है ना, इसका मतलब हो गया, है ना, जब वो दुनिया के निकलती है, यानी कि वो क्या हो चुका है, एनर्जेटिक हो गया है। क्या चीज हो गया है, ऊर्जात्मक हो गया, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक हो गया है। पहला में एनर्जेटिक होगा बच्चों, है ना। पहला में वो, द बर्ड बिकम्स इनर्जेटिक एंड शी ग्रोज अप एंड फ्लाइज, और वो बढ़ जाती है और क्या हो जाती है, उड़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। दूसरा दूसरा क्या है, द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन स्मॉल वर्ल्ड, शुरू में जो वो अपने घोंसला में ही अपने आप को सुरक्षित, उस घोंसला से पहले सबसे पहले वो किसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, वो उसका जो पेल ब्लू सेल रहता है उसी में। अब द बर्ड, तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द बर्ड बिकम्स, द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, इसका मतलब हो गया वो जो है सोचती है ये दुनिया पत्तियों से बना है ना, और उसे लगता है कि ये मुझे, मैं तो कुछ नहीं जानती थी, मुझे तो पहले जो दो चीज बताया गया है उसी से लगता था कि दुनिया है ना। द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, बाद में वो जो है, जो वो बड़ी हो जाती है तो वो उड़ जाती है। आगे है, द बर्ड इज एन हैप्पी विद द स्ट्रोनेस्ट, है ना। यस, बर्ड तो वो तिनके वाली घोंसला से क्या थी, नाराज थी। यस, द बर्ड लिव्ड इन ए कूजी नेस्ट विथ हिज मदर, है ना। तो मतलब कि कंफर्टेबल, यस वो कंफर्टेबल थी, वो उस घोंसले में बहुत ही आराम आराम से रह रही थी अपनी माँ के साथ। दूसरा जो है, दूसरा जो है देख लीजिए कि ये फोटो जो दिया हुआ है, इस फोटो से क्या है, ये बताता है कि ये राउंड शेप में है, और ये सेल का बात हो रही है कि किस अंडे के सेल में हो रही थी, तो दूसरा घोंसले में रहती थी, तीसरा जो है ये, तीसरा वो पत्तियों से गिरी थी, और चौथा वो उड़ गई, है ना। इस पेड़ों को छोड़कर स्टेप्स इनटू द वर्ल्ड, तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन पर आइए बच्चों, है ना। व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड फर्स्ट हाउस, इसका बर्ड के जो पहला जो घर था फर्स्ट हाउस
वो क्या था, राउंड था बच्चों, क्या था, राउंड, ROUND, राउंड था, गोल था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द बर्ड सेकेंड नेस्ट मेड ऑफ, दूसरा जो है नेस्ट क्या चीज से बना था, देख लीजिए बच्चों, STRAW। अब तीसरा है स्ट्रॉ, व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट कम आउट ऑफ इट्स नेस्ट, उसके बाद जब वो घोंसले से बाहर निकलती है तो उसे क्या मिलता है, लीव्स मिलता है बच्चों, क्या मिलता है, लीव्स मिलता है। चौथा, व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, बाद में वो चिड़िया चौथे स्टेंजा में आप लोग पढ़े हैं क्या करती है, वो उड़ जाती है, क्या करती है, उड़ जाती है ना। अब चौथा कह रहा है कि अब इसको पोयम को अपने, है ना, टीचर के साथ पढ़िए और क्लासमेट के साथ पढ़िए और डिसाइड कीजिए। आगे है अगला, देखिए ट्रू और फॉल्स बोल रहा है। पहला, द बर्ड चेंज इट्स हाउस 2 टाइम्स, क्या चिड़िया ने अपना घर 2 बार बदला, जी हाँ 2 बार बदला, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा ये, द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड, क्या उसके पड़ोसी ने उसके दुनिया के बारे में बताया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, वो तो कुछ जानते ही नहीं थे, इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। अब आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और इसका कह रहा है पोएम के इस लाइन को पढ़िए और आप जवाब दीजिए क्वेश्चन का। आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टल्ड बाय माय मदर, ये तो पोएम के लाइन में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विथ हिज बेबी बर्ड, उस एक नन्ही सी चिड़िया के साथ कौन रहती थी, उसकी माँ रहती थी, मदर रहती थी, कौन रहती थी, मदर बर्ड, मदर बर्ड रहती थी। आगे है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, और कह रहा है कि इस चारों में से एक करेक्ट आंसर चूज करके लिखिए। पहला है, द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, वो चिड़िया क्यों सोचती है कि दुनिया तिनके का बना है ना, क्योंकि इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ, इसलिए सोचती है कि दुनिया तिनका का बना है क्योंकि उसका खुद का घोंसला तिनके का बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, which word tells that the baby bird was warm and comfortable, है ना, क्या चीज, कौन सा लाइन ऐसे बताता है कि बेबी बर्ड का जो घोंसला था बहुत ही ज्यादा आरामदायक था और अच्छे से रहने लायक था, क्योंकि वो उसके माँ द्वारा देख रेख किया जाता, नेस्ल्ड बाय इट्स मदर, नेस्ल्ड बाय द मदर, ये लाइन जो लेसन बाय सेकेंड स्टेंजा का अंतिम लाइन जो है उससे पता चलता है। अब आगे बी नंबर में है जो स्टेंजा दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। अब तीसरा, व्हाई डिड द बर्ड थिंक ऑफ द वर्ल्ड वाज द मेड ऑफ, वो चिड़िया क्यों सोचती है कि यह जो दुनिया है पत्तियों का बना है, क्यों सोचती है, वो इसीलिए सोचती है कि वो जब वो घोंसले से निकलती है तो उसे लगता है, आसपास में पत्तियों को देखती है तो उसे लगता है कि यह दुनिया पत्तियों का बनी है ना। व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन्स, आई सेड का मतलब होता है, क्या होगा, स्पोक होगा बच्चों। तीसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना, खाली स्थान को भरिए और पूरा कीजिए। क्या होगा, द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट, हाँ इट, वो चिड़िया महसूस करती है ये कि बहुत ही मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि इट कुड नॉट फाइंड सी द लीव्स, क्या हो जाएगा, सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड, क्या हो जाएगा, इनसाइड द नेस्ट। अब तीसरा क्वेश्चन है ना, ऐसे ही तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा, है ना, और भरिएगा, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन आराम से समझिए। कोई क्वेरी होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा, है ना। और कोई क्वेश्चन हो उसको भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।